हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन चेक पॉइंट पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो मैं शुरू करने जा रही हूँ, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी हम इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो इससे बिना देर किए मैं इस टॉपिक को शुरू करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जितना भी हो सके, आपको जो भी डाउट है किसी और चीज के बारे में, आप वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को दूर करूं और उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसा होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन दो मेन कारण हैं जिन जिन दो कारणों के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी, और उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसको ध्यान से सुनिए। तो बिना देर किए हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। तो बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कारण भी हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सबको सब कुछ मिल रहा है, बस हमें ही नहीं मिल रहा है। हम फेल हो जाते हैं, पूरी दुनिया सब कुछ अचीव करे जा रही है। आसपास की चीजों से चिढ़ होने लगती है, लोगों से चिढ़ होने लगती है। माँ बाप, फैमिली मेंबर्स, इधर उधर के लोग, सब हमें इरिटेट करने लगते हैं, दुश्मन लगने लगते हैं हमें अपने। तो एक चीज मैं यहाँ पे, ये सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आ जाए और आपका साथ में पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, तो आप ये समझिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है। आपको तुरंत सतर्क हो जाना है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे, एक भी पॉइंट अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। यहाँ पे दो कारण मेन हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ ऐसा हो रहा होता है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वो दो कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। बच्चों, दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी कठिनाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये कठिन है, ये मुझसे होगा नहीं, और चुप होके बैठ जाते हैं। दूसरे होते हैं वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं पर कह नहीं पाते हैं, तो उनका इरिटेशन, चिड़चिड़ापन दूसरों पे निकलता है। तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम इंडिविजुअल को ही होती है, उस पर्सन को ही होती है जो उसको फेस कर रहा होता है। आप शांत स्वभाव के हैं, आप उग्र स्वभाव के हैं, जैसे भी है, प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो अगर पढ़ाई आपको आपके हिसाब से कठिन लग रही है, सपोज बहुत सारी परिस्थितियां होती है पढ़ने के लिए भी। आपके परिवार में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जॉइंट फैमिली है, या जैसी भी जगह पे आप रह रहे हैं। सपोज मैं बड़े बच्चों की बात करूं तो बहुत बार बच्चों को जॉब लेना होता है, उसके साथ में पढ़ाई करनी होती है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आपकी जो पढ़ाई है, जो जो आप पढ़ने जा रहे हो, उसको कठिन बना देती है। और आपको लगता है ये बहुत कठिन है मेरे हिसाब से, और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो जब ये स्टेज आ रही है कि हमें पढ़ाई कठिन लगने लगे, कि टीचर के बार बार बताने पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम उस चीज को कर भी नहीं पा रहे हैं, ना हम उससे निकल पा रहे हैं ना उसको कर पा रहे हैं, तो एक एक स्टेज पे आके हम उसको गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बाद हम सोचते हैं ये चीज तो हमारे लिए है ही नहीं, और इसको हम नहीं करेंगे आगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना बच्चों, तभी आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि आखिर ऐसा कोई भी काम इस दुनिया में नहीं है जो किया ना जा सके। हर काम किया जा सकता है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, कोई भी पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है कि उसको किया ना जा सके। हाँ, परिस्थितियां जरूर कठिन होती हैं कि हमें, अगर मैं स्कूल में है तो मे भी हमें घर के भी काम करने होते हैं, या पेरेंट्स की भी हेल्प करनी हो रही है, या बहुत सारी सिचुएशंस है, अनगिनत सिचुएशंस है। उन सिचुएशंस की वजह से मैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या हम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए जो उस पढ़ाई को मैं जितना टाइम देना चाहिए हम दे नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें वो कठिन लग रही है। पहला कारण इसका ये भी हो सकता है
दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमने 2-3 बार तो प्रयास किया उस चीज को समझने का, और हमें नहीं समझ में आई, हमने छोड़ दिया। हमने आगे कोशिश भी नहीं करी कि भाई ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकती या कर सकता। तो जब ऐसी बात आ जाए ना बच्चों, तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको कन्विंस करना है कि ये काम आपको करना ही करना है। ये काम आपके लिए ही बना है, आपको करना ही करना है। अगर आप जॉब में हैं, आपके पास कम टाइम है, टारगेट आपने बड़ा सेलेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस प्रॉब्लम की जड़ पे जाइए, और जड़ ये है, जहां से भी चीज शुरू होती है वहां पे वो उतनी बड़ी नहीं होगी। वो प्रॉब्लम जहां से शुरू हो रही है वहां पे वो उतनी बड़ी नहीं होगी। जब वो वहां पे उतनी बड़ी नहीं होगी, हमें वहीं से उसको पकड़ के ऊपर तक चढ़ना है। कैसे करना है मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताती हूँ। सपोज आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, आपको लग रहा है बहुत कठिन सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए आपके हिसाब से वो बहुत कठिन है। किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट, मैं किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, आपने वो ले लिया है और वो आपको लग रहा है भाई ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप उस सब्जेक्ट को पकड़िए, एक बार देखिए, पूरा एनालाइज कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। एक छोटा सा टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। भाई जो चीज हमें आती है वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, तो बस हमें वहीं पे पहुंचना है जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लग रही होती है। एक छोटा सा टॉपिक, इजी सा टॉपिक हमें उस सब्जेक्ट का पढ़ना है। या अगर कोई टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो उसका पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाना है, बेसिक्स पे जाना है। और बेसिक से हमें धीरे 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 ऊपर उठना है। अब आप बोलोगे जब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम हमें सब्जेक्ट समझ में भी आ रहा है, हमारे सब कुछ है, बट हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि बेटा आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अब कहोगे आपकी भाई दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, हम कैसे बढ़ा लेंगे, हमें ये भी करना है वो भी करना है। एग्जैक्टली आपको सब कुछ करना है, लेकिन जो काम आप आधे घंटे में कर रहे हो उस काम को आपको ट्राई करना है आप 15 मिनट में करो। इससे आपकी इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा, और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी कि आप उस काम को कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो। दो तरीके हैं अपने इस चीज को ओवर पार करने के लिए, कि आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, कठिन लग रही है, वो आपकी रीच से बाहर हो रही है। तो आपको सबसे पहले टाइम को बढ़ाना होगा, मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं आधे घंटे में उस काम को डबल करना होगा। सपोज आधे घंटे में आप एक एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो आपको भी आधे घंटे में 2 एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे जब टाइम बचेगा, वो चीज जब आपने एक रिकॉर्ड टाइम में उस चीज को कंप्लीट किया होगा ना, उस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास टाइम नहीं है और फिर भी आप वो चीज नहीं कर पाए। तो पहले पॉइंट को तो हम इस तरीके से डील कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम टाइम को कैसे मैनेज कर ले। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो छोटी छोटी चीजों से सॉल्व करें। अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई खास मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, कोई मोटिवेशन नहीं है। और इसके भी दो कारण हैं कि आपके पास मोटिवेशन क्यों नहीं है। पहली चीज तो आप अपने आप में हार मान चुके हो। आप ये सोच चुके हो कि ये चीज तो मुझसे नहीं होनी है, खामखा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। वट एवर आई हैव टू हैप्पी, बस ये आप सोच चुके हो। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि भाई आपकी लाइफ सेट है। सेट है क्या मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके पास इतना रुपया पैसा है कि आप आगे जाके कुछ नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगी। आपका जो प्रेजेंट है वो आपको आपके पास है, आपको बदलने की इजाजत देता है खुद को। लेकिन आपका पास्ट और आपका फ्यूचर आपको कभी भी आपको बदलने की इजाजत नहीं देगा। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपने प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा। इसको मैं डिटेल में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है और आप हार मान चुके हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को जगाना है। और आप ये देख लें कि अगर आज आपने आराम कर ली तो कल आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आज जग लीजिए। आज भले ही आपको 1 घंटे का काम 2 घंटे में कर पाए, 3 घंटे में कर पाए,
कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज काम शुरू करेंगे तब होगा ऐसा, और नहीं करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको कभी ना समझ में आएगा, ना आप उस पे कुछ कर पाओगे। बस एक जो एक्सेप्ट आपने आज कर लिया है उससे आपका वर्तमान तो खराब हुआ ही है, मतलब प्रेजेंट तो आपको खराब हो ही गया है, और फ्यूचर भी आपने अपना ले डूबा हुआ है। तो इसका मोटिवेशन यही है, जो पहले पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको खुद को एनालाइज करके उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करिए, अपने आप को जगाइए, अपना वो करिए। अब दूसरा पॉइंट इसका रीजन में ये आता है कि आपकी लाइफ सेट है, ठीक है, आपको पता है कि ये ऐसे होना है वो वैसे होना है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है इसमें भी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी अगर लाइफ सेट है तो समय बदलते देर नहीं लगती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास अगर काबिलियत नहीं होगी तो आप खुद उसको बर्बाद कर देंगे। तो अपने अंदर इतनी क्षमता जरूर रखिए, इतनी काबिलियत जरूर रखिए कि आप जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो चीज आपको लग रही है आपकी लाइफ सेट है, जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, आप उसको अच्छी तरह से संभाल पाए। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, समझ लेते हो किस तरीके से करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कर लेते हो तो आप मोटिवेट हो जाओगे, और मोटिवेट हो जाओगे तो आप काम करने लगोगे, काम करने लगोगे तो आपके एम, आपके टारगेट सब अचीव होंगे, और आपकी लाइफ खुश हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, आप अच्छी जिंदगी बिता पाओगे। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को अभी एंड करना चाहती हूँ। आपका किसी भी चीज में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आगे ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मैं आपसे इसी तरीके से इंटरेक्ट करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और काबिल बनिए। थैंक यू।